So good morning student. So today we are going to learn about most important biological question for NEET, KBS, NBS and PGT biologist teachers requirement any state. So if you wanted to this kind of my selections then please subscribe, like and share. So चलो चलते, let's go. Question की तरह चलते. So question number 1, which type of cancer is the most common? So यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखी है. ऑप्शन 1 sarcoma, ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 कार्सिनोमा, ऑप्शन 2 sarcoma, ऑप्शन 3 लिम्फोमा, ऑप्शन 4 ल्यूकेमिया. तो कॉमन टाइप ऑफ कैंसर कौन सी होगी? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है नंबर 4 ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया ये नाम से पता चल रहा है. ल्यूकेमिया जो WBC की दूसरी नाम है ल्यूकोसाइट. तो ये कहीं ना कहीं ब्लड सेल की रिलेटेड है. ठीक है, तो ये जो कैंसर है ये कैंसर होगा कौन सी, जो ब्लड कैंसर कहते हैं. नॉर्मली इसको क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर. ठीक है, इसको कहते हैं ब्लड कैंसर. तो ये जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू होती है, ब्लड फॉर्मिंग जो टिश्यू होती है, से ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू कौन सी है? बोन मैरो है. बोन मैरो से ही ब्लड बनती है ना. तो ये ब्लड फॉर्मिंग जो टिश्यू है इसमें जो कैंसर होगा. अच्छा, कैंसर क्या है? कैंसर क्या है? कैंसर है एक एबनॉर्मल सेल डिवीजन. ठीक है, जो सेल डिवीजन होती है उसमें कोई एबनॉर्मल चेंज आ जाता है, इसलिए एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो जाता है, इसके लिए तो कैंसर होता है. ठीक है, तो ये है ल्यूकेमिया हो गया. दूसरा है लिम्फोमा. तो लिम्फोमा नाम से अंदाज क्या लगा जा रहा है? लिम्फोमा दैट मीन्स लिम्फेटिक सिस्टम. तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कौन कौन सी आता है? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आता है लिम्फ नोड. ठीक है, लिम्फ नोड. और उसके बाद कौन सी? स्प्लीन. दूसरा होगा स्प्लीन. उसके बाद है थाइमस और बहुत सारी है, थाइमस ग्लैंड है, बोन मैरो है. ये सब क्या है? ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आता है. ठीक है, और दूसरा है नंबर सी, देख लेते हैं ये कौन सी होगा? सार्कोमा. सार्कोमा दैट मीन्स जिससे बोन, कार्टिलेज, मसल, ब्लड वेसल्स, ये जो यहाँ पे जो कैंसर होगा ये है कनेक्टिव टिश्यू रिलेटेड, ये हो जाएगा हमारा सार्कोमा. ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा सार्कोमा. तो ये भी इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये बाकी जितना है ये सब रेयर ही है, लेकिन कॉमन जो होगा हमारा जो आंसर होगा ये आंसर होगा सार्कोमा. सार्कोमा ये कॉमन एक टाइप की कैंसर है. ये स्किन कैंसर कहते हैं, नॉर्मली इसको स्किन कैंसर कहते हैं. ये जो लाइनिंग टिश्यू होती है, जो हमारा जो इंटरनल जो ऑर्गन है, वो जितना ऑर्गन है ये लाइनिंग टिश्यू होती है. हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नली जो लाइनिंग टिश्यू होता है, जो एक्सटर्नली होती है नॉर्मली, तो यहाँ पे कैंसर होती है, इसको कहते हैं स्किन कैंसर और कार्सिनोमा. ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 1. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डार्विन रोट द बुक्स. तो डार्विन कौन सी बुक लिखी? तो डार्विन ने क्या बोली थी? डार्विन ने बोली थी द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन. तो जितना भी ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. जो जितना भी नया स्पीसीज फॉर्मेशन होती है, बनती है, ये नेचर के द्वारा सिलेक्शन होती है, उसके बाद इवोल्यूशन की वजह से ये नया स्पीसीज बनती है. ये हज़ारों साल लग जाता है. तो उन्होंने बताया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये दोनों लाइनिंग सही है. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बोथ. ठीक है, बोथ आंसर हो जाएगा. और सिस्टमा नेचुरी किसने बताया था? सिस्टमा नेचुरी बताया था कार्ल लिनियस ने बताया था सिस्टमा नेचुरी. ठीक है दोस्तों, और दूसरा है फिलोसोफिक जोलॉजी क्यू. किसने बताया था? लेमार्क ने. किसने? लेमार्क ने बताया था फिलोसोफी जोलॉजी क्यू. ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर तो हो जाएगा बोथ सी एंड डी. ओके, चलो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन. तो यहाँ पे है एन आर्टिफिशियल जीन वाज क्रिएटेड इन ए टेस्ट ट्यूब इन 1970. तो 1970 में किसने आर्टिफिशियल जीन बनाया था? तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन में जो कुराना है हरगोविंदो कुराना. तो उन्होंने क्या किया? हरगोविंदो कुराना ने जेनेटिक कोड डिटरमिन प्रोटीन सिंथेसिस किया था. जो जेनेटिक कोड है वो जो रेस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उन्होंने बताया था. और उन्होंने नोबेल भी मिला था इन मेडिसिन में 1962 में. ठीक है, और दूसरा जो है विलियम एक बोटनिस्ट है. ठीक है, विलियम फ्रेडरिक्स एक बॉटनिस्ट है, और उन्होंने कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजिकल स्टडी किया प्लांट की, जो क्रिप्टोगेम्स है, फेनोरोगेम्स है, उन्होंने ये स्टडी किया. ठीक है, और वाटसन ने क्या किया? आर्टिफिशियल जीन की डिस्कवर किया. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी. और क्रिक ने क्या किया? क्रिक ने हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में
जो डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी। तो वाटसन और एक बात है, जो वाटसन और क्रिक ये दोनों मिलके डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था, डीएनए स्ट्रक्चर दिया था, और उन्होंने भी नोबेल मिला था, ठीक है, 1962 में, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वुड द बैक्टीरियम इकोलाई बी रिडली फाउंड। तो हमारा शरीर में एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहती है, जैसे एसरिका कुलाई और इकोलाई कहते हैं। तो ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है ये हमारा इंटेस्टाइन में रहती है, ठीक है। तो ये डाइजेशन के लिए काम करता है, अगर ये मर जाएगा तो प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। और तो ये आंसर हो जाएगा ह्यूमन इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये तो सॉइल तो नहीं होगा, पॉन्ड भी नहीं है, और डिफ्यूज डम भी, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स इन मैन्स कीप्स फूड इन रिजर्व। तो कौन सी ऑर्गन है जो फूड रिजर्व रहते हैं। तो स्प्लीन तो नहीं होगा, स्प्लीन क्या है, स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। आरबीसी, जो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है, जैसे 120 डे होती है, उसके बाद वो डेड हो जाता है। कहाँ पे डेड होती है, स्प्लीन पे, तो इसलिए जो ग्रेवयार्ड कहते हैं। और दूसरा है मसल, तो मसल में हमारा आंसर हो जाएगा बी। मसल में क्या होती है, जो फूड स्टोर रहती है, जैसे क्या, ग्लाइकोजन, जैसे ग्लाइकोजन हमारा मसल में फूड स्टोर रहते हैं, ग्लाइकोजन, ठीक है दोस्तों। और ब्लड तो नहीं होगा, ब्लड तो क्या है, सर्कुलेशन है, वो फूड को सर्कुलेट करती है, और नेल्स तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग विटामिन्स इज प्रोड्यूस इन द सन एनर्जी। तो सन एनर्जी से, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तो सबको पता है। तो विटामिन जो डी है ये सनलाइट से मिलती है, ठीक है। और विटामिन सी तो है सिट्रस, जो लेमन है, ठीक है, सिट्रस जो जितना भी फ्रूट है, ऑरेंज है, लेमन है, बहुत सारी। और विटामिन बी जो है ये नॉर्मली बोन्स, ये नॉर्मली जो लिवर किडनी ऑफ एनी मैमल्स और ऑर्गेनिजम्स, ये जो मैमल्स की अंदर किडनी की जो मीट में नॉर्मली पाती है, ठीक है। और विटामिन ए तो पता ही है, कैरोट सबको पता है, कैरोट में होती है विटामिन ए, जो ये मेन सोर्स है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर है विटामिन डी। अगर विटामिन डी सफिशिएंट नहीं है तो ये क्या है, जो हमारा जो बोन है, बोन वीक हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो छोटा बेबी है इसमें इसको थोड़ा धूप में रहना चाहिए, तो इसलिए क्या होता है, तब बोन अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोल्यूशन दैट हैज़ लेस सोल्यूट एंड मोर वाटर देन अनदर सोल्यूशन इज नॉन। तो जो सोल्यूशन होती है, सोल्यूशन किससे बनती है, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों मिलकर क्या होती है, सोल्यूशन होती है। तो सोल्यूशन में अगर पानी में नमक डाल दो तो ये एक लिमिट होती है, जो इतना घुल सकता है, इतना क्वांटिटी मिक्सअप होती है, तो ये सोल्यूशन होती है। तो सोल्यूशन की जो सोल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, और तो सॉल्वेंट है जो वाटर की वॉल्यूम कम है। तो ये कौन से सोल्यूशन है ये बताना है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन जो सॉल्वेंट और सोल्यूशन, सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों इक्वल होगा। जो सॉल्वेंट जैसे कि मान लो H2O, ये दोनों की वॉल्यूम जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको आइसोटोनिक, आइसो दैट मीन्स, आइसो मीन्स इक्वल, हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपर मीन्स हाई, हाइपर मीन्स तो ग्रेटर देन होगा। तो क्या ग्रेटर देन होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो और सुगर सोल्यूशन तो नहीं होगा, सुगर तो ये सोल्यूशन हो गया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हमारा जो आंसर होगा जैसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की कम होती है। तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स इंडिकेट्स द ओरिजिन ऑफ लाइफ इन अर्थ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बायोफिजिक्स दैट मीन्स बायो प्लस फिजिक्स। तो बायोलॉजी में जितना भी फिजिक्स की टेक्निक यूज़ होती है, जितना भी टूल्स यूज़ होती है, तो इसको ये जो स्टडी होती है ये बायोफिजिक्स में होती है। तो इसमें तो ईसीजी हो जाएगा, ईसीजी, ईईजी, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ, ठीक है, ये सारी आ जाएगा। तो ये तो नहीं है। दूसरा है बायोजेनेसिस,
प्लस जेनेसिस। बायो मीन्स लाइफ एंड जेनेसिस दैट मीन्स ओरिजिन और फॉर्मेशन समथिंग। जेनेसिस का मतलब है कुछ बनना, ठीक है, और बायो मीन्स लाइफ, ये तो पता ही है ना। तो बायोजेनेसिस का मतलब ओरिजिनस ऑफ लाइफ इन अर्थ। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, ये नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट मैन इज। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तो ये तो सबको पता है। आंसर कौन सी होगा बता दो। आंसर होगा ए, नॉर्मल हार्ट बीट 72 मिनट्स। तो बताओ चाइल्ड में कितनी होती है, जो बेबी है, जैसे बेबी की 6 to 7 वीक बेबी में कितनी होती है, 92 110 बीट पर मिनट, ठीक है। और अगर 9 मंथ और 10 मंथ बेबी, 10 मंथ तो कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, कितना होगा, तब होगा 140 to 170, ये हो जाएगा पर मिनट। हार्ट बीट इतना तेज़ी से होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग्स वुड कम टुगेदर इन ए ग्रुप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है नंबर 1, तो बैट है, विल है, सिल्वर फिश है, पिजियन है। तो यहाँ पे एक ही है जो ग्रुप में रहता है, एक है विल, ठीक है। तो मेराइन मैमल है, विल है मेराइन मैमल, तो ये हो जाएगा आंसर, ये ग्रुप में रहता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल सब्सटेंस सीक्रेटेड एट द साइनाप्स इज। तो हमारा जो साइनाप्स, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है और न्यूरो ट्रांसमीटर होती है, जैसे न्यूरॉन की जो, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन है एक जो नर्व इम्पल्स होती है, उसको यूनिट, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन। तो जब कोई सिग्नल पास होती है तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है, ठीक है। तो एक न्यूरॉन है, ठीक है, और दूसरा ये और एक न्यूरॉन है। तो ये न्यूरॉन से यहाँ पे जो ये है पोस्ट और ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये यहाँ पे है जंक्शन, दो न्यूरॉन के बीच पे है का जंक्शन, जिसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये जब सिग्नल भेजता है, जैसे ये प्री न्यूरॉन और ये है पोस्ट न्यूरॉन, तो ये यहाँ पे जब सिग्नल भेजता है तो इससे कोई केमिकल सीक्रेट होते हैं, जैसे कोई केमिकल रिलीज कर देता है, और ये केमिकल के नाम है एसिटाइलकोलिन। ये नॉर्मल है, कॉमन जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये कॉमन है एसिटाइलकोलिन, तो ये रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एसिटाइलकोलिन। तो यही होगा हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर और केमिकल जो है, तो ये होगा एसिटाइलकोलिन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरिन एक्सपेल्ड बाय ए नॉर्मल एडल्ट मैन इज। तो एक जो नॉर्मल एडल्ट मैन है वो दिन में कितना यूरिन प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 1.2 लीटर और 1200 ml, ठीक है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो इसमें देखते हैं एयरबोर्न डिजीज़ कौन सी होगा, एयरबोर्न होगा ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी कहते हैं। और दूसरा होगा वाटरबोर्न डिजीज़ कौन सी होगा, वाटरबोर्न डिजीज़ होगा कोलेरा डायरिया आमाशय, ये होगा, ठीक है। और तीसरा है कॉन्टैक्ट डिसीज़ कौन सी होगा, बता तो कौन सी होगा, टिटेनस और सिफिलिस में कौन सी होगा, बता दो। कॉन्टैक्ट डिसीज़ होगा सिफिलिस, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। तो सिफिलिस की जो ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, 1 डेथ। नेक्स्ट डी किसने होगा, ऑब्वियसली टिटेनस। तो टिटेनस जो अगर कोई शरीर पे काट जाए तो ये यहाँ पे टिटेनस हो सकता है। तो इसीलिए जब कोई लोहा से और कोई पुराना कोई चीज़ से काट जाए तो टक्सर लेना चाहिए, इसीलिए जो टिटेनस ना हो, इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या होगा, ये होगा 2 एंड बी हो जाएगा कोलेरा जो 3 नंबर, और सी हो जाएगा कॉन्टैक्ट डिजीज सिफिलिस जो 4 है, और डी हो जाएगा नंबर 1। तो ये हो जाएगा अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन्डिस इज स्प्रेड थ्रू। तो जॉन्डिस किससे स्प्रेड होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जॉन्डिस को दूसरा नाम है येलो फीवर भी कहते हैं, येलो फीवर। तो येलो फीवर किस लिए होता है, जैसे बॉडी की कलर येलिश हो जाता है। तो येलो कलर किस लिए होता है, जैसे हमारा जो ब्लड जो सेल है, ये जब इन्फेक्शन होती है तो ब्लड सेल डिक्रीज हो जाता है, ब्लड सेल ब्रेकडाउन होता है, कहाँ पे पता है, स्प्लीन में। तो स्प्लीन जो आरबीसी ब्रेकडाउन होकर क्या बनाता है, 2 पिगमेंट बनाता है, जैसे बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन।
तो ये बिलिरुबिन की वजह से बॉडी की कलर येलोइश हो जाता है, ठीक है। और ये स्प्रेड होती है सॉयल की तरह, सॉयल की वजह से होती है, और वाटर, ब्लड और यूरिन टिश्यू, ये सब की वजह से इन्फेक्टेड हो सकता है। ये सॉयल में हो सकता है, वाटर में हो सकता है पैथोजन, और ब्लड में हो सकता है, यूरिन में भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इवेंट्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड अरेंज देम इन ऑर्डर। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? जैसे फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, और जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 इवेंट्स में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन की बात, तो यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनती है। जैसे मेल और फीमेल गेमेट मिलकर क्या बनाता है? जाइगोट। मान लो ये स्पर्म, ठीक है, और ये ओवम, तो ये हैप्लॉइड है, और ये दोनों मिलके क्या बनाता है? जाइगोट, जो डिप्लॉइड है। तो जाइगोट बनने के बाद उसको क्लीवेज होती है। क्लीवेज का मतलब क्या? डिवीजन। वो जाइगोट की डिवीजन होती है, क्लीवेज होती है। उसके बाद क्या होता है? बास्टुला होती है, गैस्टुला होती है। तो ये एक सीक्वेंस है, ये याद रखना पड़ेगा। जो जाइगोट, उसके बाद क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्टुला, उसके बाद क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन होती है। कहाँ पे? यूटेरस में इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? जाइगोट क्लीवेज नंबर 1, जाइगोट क्लीवेज ब्लास्टुला, गैस्टुला। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग्स इज यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर। तो बायोफर्टिलाइजर कौन सी होती है? जैसे राइजोबियम हो जाएगा आंसर। राइजोबियम क्या है? जो लिग्यूमिनस प्लांट्स है, उसका जो रूट नोड्यूल्स में जो राइजोबियम है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की काम करता है। तो ये जो राइजोबियम है, ये हमारा बायोफर्टिलाइजर की काम करता है, और एक बायोफर्टिलाइजर है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशंस इन। तो जितना भी कंपाउंड है मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, तो और मैक्रो कंपाउंड्स है, ये सब क्या है? छोटी छोटी मिनरल्स जोड़ के बनती है एक मैक्रो कंपाउंड। तो यहाँ पे जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है, ये हमारा टीथ बनती है, ठीक है। और ये अगर कमी हो जाए तो, और डेफिशिएंसी हो जाए तो टीथ की खराबी आ सकता है, और बोन में भी, ठीक है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ब्लड सेल भी नहीं बन पाएगा। तो ये दोनों कंपाउंड बहुत नेसेसरी है बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, इन पेट्रोल लेड इज़ नॉट एडेड नाउअडेज, दिस इज़ बिकॉज। जो आजकल की जो पेट्रोल है, ये पेट्रोल में लेड ऐड नहीं किया जाता है। किस लिए? क्या है ना, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया, और इसलिए दोस्तों अभी पेट्रोल में लेड नहीं यूज़ करता है। अगर लेड होता तो पोल्यूशन और भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए लेड कम होने की वजह से क्या होता है? पोल्यूशन कम होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, अनलेडेड पेट्रोल रिड्यूस पोल्यूशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाँ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट है ये बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसिड रेन इज नेचुरल, सही है, एसिड रेन नेचुरली है। और नंबर 2, एसिड रेन हैज़ ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सही है, ये इकोलॉजिकल ग्लोबली प्रॉब्लम ही है ना। तो तीसरे है एसिड रेन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, सही है, जो एसिड रेन होती है वो नमकीन होती है, वो इसलिए जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है। तो सॉइल की जो समता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो एसिड एंड एसिडिटी बढ़ जाता है, और जितना भी सॉइल में जितना भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है सब की डेथ हो जाता है, और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। एसिड रेन इफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल, सही है, एसिड रेन की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स, अगर एसिडिटी बढ़ जाए सॉइल में तो सॉइल में जितना भी प्लांट होगा, एनिमल फैमिली होगा, सब क्या हो जाएगा? इफेक्टेड ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते, और उम्मीद करता हूँ अच्छे रहो।